लें जी, मक्का पाक में खबर आ गई है, दाखिला बंद हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है। वजह जानिए कि मक्का पाक में दाखिला क्यों बंद हुआ है। ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है। मैं अभी आपकी खिदमत में रिपोर्ट ये पेश करने लगा हूँ। असल में आपको बताता चलूँ कि हज से पहले मक्का पाक में दाखिले की पाबंदियों का सिलसिला इस वक्त जारी हो चुका है। आपको पता है कि मक्का पाक में दाखिले पर पाबंदी किन किन पर होती है और हज इजाज़तनामा परमिट के बगैर जो अफराद हैं वो क्यों मक्का मदीना पाक में दाखिल नहीं हो सकते। आपको पता है कि सऊदी हुकूमत हर ज़ायर के लिए हज परमिट को लाजमी करार देती है। विदाउट हज परमिट आप मक्का पाक में दाखिल नहीं हो सकते। ये मखसूस डेज आने वाले दिनों में अनाउंस कर दिए जाएंगे। मैं भी आपको बता दूंगा, आप हज के अलावा किसी भी वीज़े पर हैं, चाहे आप सऊदी लोकल हैं, फॉरनर हैं, उम्रा वीज़ा पर हैं, विजिट वीज़ा पर हैं, फैमिली वीज़ा पर हैं, आप मक्का पाक में दाखिल हो ही नहीं सकते। मासवाए उन लोगों के जिनके कारोबार, दुकानें, होटल मक्का पाक के हदूद हरम के अंदर है और उनके पास प्रॉपर वो एक मखसूस किस्म का परमिट होगा, वो दिखाएंगे कि हम यहाँ के मुलाजम हैं, फिर वो दाखिल हो सकेंगे और मक्का पाक के रहायशी दाखिल हो सकेंगे। इसके अलावा कोई भी मक्का पाक में दाखिल नहीं हो सकेगा। सख्ती होना शुरू हो गई है और आपको मैंने जैसा बताया कि ये सख्ती ना सिर्फ गैर मुल्की ज़ायरीन बल्कि सऊदी शहरियों और मुकामी रहायशियों पर भी लागू होती है। मुकामी रहायशियों से मुराद के जो जद्दा वगैरह साथ साथ के एरियाज़ में रहते हैं वो भी मक्का पाक में दाखिल नहीं हो सकते। इसके लिए आपको बताता चलूँ कि गैर मुस्लिम अफराद जो है ना, इस्लामी कानून के मुताबिक गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीना पाक में दाखिले की इजाज़त नहीं होती। ये पाबंदी सिर्फ हज के दौरान नहीं बल्कि हर वक्त ही तकरीबन लागू रहती है। इसके अलावा सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेनिंजाइटिस, पोलियो और कोविड जैसी वैक्सीनेशन जो है ये आप लाजमी लगवाया करें, क्योंकि किसी वक्त भी कोई इशू बन सकता है। आपकी वजह से किसी दूसरे पर बीमारी मुंतकिल हो सकती है। ये आपके ऊपर सख्ती करना नहीं होता बल्कि आपका भलाई करना हमारा मकसद होता है। नाबालिग और बुजुर्ग अफराद जो हैं ये बगैर निगहबान के हज ना करें। वैसे तो इस साल 15 साल से छोटी उम्र का बच्चा हज नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा भला जवान बंदा जो है वो गर्मी बियर नहीं कर सकता, तो छोटा बच्चा कैसे गर्मी बियर करेगा। लिहाजा ये एक सऊदी अरबिया ने एक अच्छा स्टेप लिया है। हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन ये बेहतर स्टेप है। इसके अलावा जो आपको कोई अफराद मुजरम या मुल्की सलामती के लिए ख़तरा या कोई रिकॉर्ड याफ्ता या मशकूक लगे, फौरी तौर पर आप पुलिस को इत्तला दें, पकड़े। और ज़्यादातर आपको जो लोग दिखेंगे हज के दौरान वो आपको या तो गैर कानूनी हज करते शायद दिखें या भीख मांगते दिखे। अच्छी भली दाढ़ियाँ रखी, अच्छा ड्रेस पहना होता है और जाके पहले बड़े तरीके से मिलते हैं, कोई अच्छी अच्छी नेकी की बातें करते हैं, बाद में कहानी डाल के पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। और याद रखिएगा कि ये पाबंदियों का दौरानिया मोस्टली जो है वो 10 ज़ुल्हज तक होता है। मतलब कि जैसे ही हज ख़त्म होता है पाबंदी में नरमी करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे ही फिर डेड लाइन दी होती है पाबंदी तमाम की तमाम उठा ली जाती है। जैसा कि डिफरेंट वीज़ों पर पाबंदी लगाई गई थी और अब ये पाबंदी जो है ये हज के बाद उठाई जाएगी। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ बढ़ाना शुरू कर दी हैं ताकि इससे मुल्की सलामती और इंतज़ामात को किसी किस्म का ख़तरा ना हो और एहसन तरीके से इंतज़ामात किए जा सकें। अगर आपने ताज़ा तरीन मालूमात हज के हवाले से मद्देनज़र रखनी होगी तो बेहतर है कि सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जो सरकारी वेबसाइट है या मोफा वाली वेबसाइट या नुसुक पोर्टल है या आप अल अखबारिया या सऊदी गज़ाटे या इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा सऊदी न्यूज़पेपर है, कुछ इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर होते हैं, या इसको आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप ये तमाम तर मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर गैर कानूनी आप मक्का पाक में इस दफ़ा दाखिल हो गए तो बहुत बड़ी आपको सजाएं मिलेगी। आप जितना बड़ा रिस्क लेकर दाखिल होंगे उससे कहीं बड़ा रिस्क ये होगा कि लाइफ टाइम आपका पासपोर्ट बैन भी किया जा सकता है। लिहाजा आपने एहतियातें करनी है। अल्लाह ताला आप पे आसानियाँ पैदा फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।